2025 की शुरुआत में आपने सोचा था कि यह साल मेरा होगा, मैं गोल्स हासिल करूंगा, लेकिन सच ये है 8 महीने निकल गए और आपने उतना नहीं किया जितना सोचा था। अब बहुत लोग कहेंगे ठीक है 2026 से शुरू करूंगा, लेकिन गलती यही है, अगर आपने 2026 से पहले इन बचे हुए 4 महीनों में शुरुआत कर दी तो 2026 आपका डायमंड ईयर होगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो आप कब देख रहे हो ये मैटर नहीं करता, चाहे ये आपको सितंबर में मिले, अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत आज से करनी है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो सही दिन का इंतजार नहीं करता, बल्कि आज को सही बना देता है। लेकिन ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। अभी आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो 10 बातें बताने वाला हूं उन्हें आपको लिखना है और आज से ही एक्शन लेना है, क्योंकि लिखे बिना और किए बिना ये वीडियो भी बस एक और मोटिवेशन बनकर रह जाएगी। नंबर 1, डेली रूटीन रीसेट करना आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि इन बचे हुए 4 महीनों में कुछ हासिल करें, तो सबसे पहले सुबह उठने और सोने का टाइम फिक्स करना होगा, जिससे आपका शरीर और दिमाग दोनों एक रिदम में आ जाए। सुबह जल्दी उठना आपको दिन भर की प्लानिंग और काम को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करेगा। सुबह उठकर हल्का एक्सरसाइज करना या फ्रेश होकर दिन की शुरुआत करना आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा और ध्यान और फोकस में सुधार करेगा। इसके बाद दिन भर के लिए एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाना जरूरी है, जिसमें पढ़ाई, काम और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट हो। जैसे सुबह पढ़ाई या स्किल सीखने के लिए डेडिकेटेड समय, 2 दोपहर में जरूरी काम या कॉलेज एक्टिविटीज और शाम को रिवीजन या सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। रात को समय पर सोना उतना ही जरूरी है जितना सुबह जल्दी उठना। इससे आपका माइंड और बॉडी रिकवर करेगा और अगले दिन के लिए तैयार रहेगा। फिक्स्ड रूटीन से प्रोक्रास्टिनेशन कम होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। धीरे धीरे यह हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी और आप हर दिन अपने गोल्स के लिए फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहेंगे। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन खत्म करना आपके समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए सबसे जरूरी कदम है। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल और सोशल मीडिया होते हैं, जो आपके वैल्यूएबल समय को चुराते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट देख रहा हूं, लेकिन ये 5 मिनट लगातार बढ़ते चले जाते हैं और दिन का बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने फोन और सोशल मीडिया यूसेज पर कंट्रोल लगाना सीखें। अपने नोटिफिकेशंस ऑफ करें, अननेसेसरी ऐप्स अनइंस्टॉल करें और सिर्फ जरूरी ऐप्स ही रखें। समय के हिसाब से सोशल मीडिया के लिए फिक्स्ड स्लॉट बनाएं, ताकि जरूरत के अलावा ध्यान भटकने से बचा जा सके। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसे वाइजली यूज करें, जिससे आपके गोल्स और डेली रूटीन प्रभावित ना हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्किल सीख रहे हैं, तो मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए डेडिकेटेड ब्रेक ही रखें और बाकी समय में पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ काम करें। धीरे धीरे यह हैबिट डेवलप होगी और आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस बढ़ा है, एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ है और आप अपने डेली टास्क्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को एफिशिएंटली पूरा कर पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने से आपका माइंड क्लियर रहेगा और आप बिना किसी अननेसेसरी इंटरप्शन के अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर सकेंगे। नंबर 3, एक क्लियर गोल लिखना आपके सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। सिर्फ सोचने या मन में प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। यह गोल एकेडमिक हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा हो सकता है या किसी स्किल को सीखने से भी जुड़ा हो सकता है। गोल लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका माइंड फोकस करता है और आप हर दिन अपने एक्शंस को उसी गोल के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। गोल को लिखते समय रियलिस्टिक और अचीवेबल रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही थोड़ा चैलेंजिंग भी होना चाहिए, ताकि आप खुद को पुश कर सकें। गोल को लिखने के बाद उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा स्टेप कब पूरा करना है। डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करें और हर दिन इन टारगेट्स को रिव्यू करें।
गोल के लिए प्लान बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गोल लिखना है। प्लान में यह डिसाइड करें कि कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन से टूल्स काम आएंगे और किस सीक्वेंस में काम करना है। प्लान के साथ डेडलाइंस तय करें ताकि प्रोक्रास्टिनेशन ना हो। गोल को सिर्फ नोटबुक में लिखकर छोड़ना पर्याप्त नहीं है। उसे डेली रीड करें, विजुअलाइज करें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि इसे पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और आपका फोकस बढ़ेगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे और जो भी डिस्ट्रैक्शंस या चैलेंजेस आएंगे उनका सामना करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। एक क्लियर गोल और प्रॉपर प्लान के बिना एफर्ट्स रैंडम रह जाते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं और प्लान बनाते हैं तो हर कदम पर्पसफुल बन जाता है और आप अपने बचे हुए 4 महीनों में मेजरेबल प्रोग्रेस देख सकते हैं। नंबर 4, स्किल सीखना आपके भविष्य को सिक्योर करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी प्रैक्टिकल स्किल को सीखना जो आपके करियर, स्टडीज या पर्सनल ग्रोथ में काम आए, आपको हर समय तैयार रहने में मदद करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्किल का मतलब सिर्फ पढ़ाई या एकेडमिक नॉलेज नहीं है, बल्कि ऐसा काम या एबिलिटी है जिसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और जिसका फायदा लंबे समय तक आपको मिलेगा। स्किल चुनते समय अपनी इंटरेस्ट और अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखें। डिजिटल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, सिंपल कोडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या राइटिंग स्किल्स आज के समय में बहुत उपयोगी हैं, लेकिन आप अपनी पसंद और कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी स्किल चुन सकते हैं। स्किल सीखने के लिए फ्री या लो कॉस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, फ्री ऐप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और कम्युनिटी फोरम्स। मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि सीखते समय प्रैक्टिस पर फोकस करें। सिर्फ थ्योरी देखने से कुछ नहीं होता। जितना जल्दी आप सीखे हुए स्किल को अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, डेली प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। सेल्फ लर्निंग के दौरान मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, इसे फियर मत बनाइए, बल्कि लर्निंग का हिस्सा समझें। स्किल सीखने का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, बल्कि उसे अपने ऊपर काम में लाना और डेली टास्क्स या मिनी प्रोजेक्ट्स के जरिए इंप्लीमेंट करना है। लगातार प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और इंटरेस्ट के साथ आप अपने सिलेक्टेड स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं और आने वाले समय में ये स्किल आपको जॉब्स, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज या अपने पर्सनल ग्रोथ में एज देगा। इसलिए आज से ही स्टार्ट करें और जो भी स्किल आपने चूज किया है उसे डेली बेसिस पर अप्लाई करते रहें। नंबर 5, फिटनेस पर काम करना आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी है। एक स्ट्रांग बॉडी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि स्ट्रांग माइंड और बेटर फोकस के लिए भी जरूरी है। जब आपकी बॉडी हेल्थी और एनर्जेटिक होगी तो आपका मन भी अलर्ट और एक्टिव रहेगा। वीक बॉडी होने पर जल्दी थकावट, कंसंट्रेशन की कमी और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए रोजाना फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे वह सिंपल स्ट्रेचिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो या बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स और स्क्वाट्स करना हो। डाइट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट लेने से आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। स्लीप और रेस्ट भी फिटनेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एडिक्वेट स्लीप लेने से मसल्स रिपेयर होते हैं और माइंड रिफ्रेश्ड रहता है। फिटनेस पर लगातार काम करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डेवलप होते हैं जो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी मदद करते हैं। आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स या शॉर्ट वर्कआउट्स डेली रूटीन में शामिल करने से बॉडी और माइंड दोनों मजबूत होते हैं। वीक बॉडी और वीक माइंड का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए फिटनेस पर ध्यान देना सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी जरूरी है। ग्रेजुअली और सस्टेनेबली फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करें और इसे डेली हैबिट बनाएं, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग बन सकें और हर चैलेंज का सामना कॉन्फिडेंटली कर सकें। नंबर 6,
फाइनेंशियल हैबिट डेवलप करना हर स्टूडेंट और युवा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन या कॉलेज लाइफ में सीखे गए पैसे के आदतें आपके फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तय करती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बचत करना और खर्चों को कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर महीने अपनी इनकम या पॉकेट मनी का एक हिस्सा सेव करने की आदत डालें, चाहे वह बहुत छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो। यह हैबिट धीरे धीरे बड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बदल जाएगी। अननेसेसरी या इंपल्सिव खर्चों से बचें और जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करें। बजट बनाना और उसमें स्टिक करना बहुत मदद करता है। डेली या वीकली एक्सपेंसेस ट्रैक करें ताकि यह पता रहे कि पैसा कहां जा रहा है। डिजिटल टूल्स या सिंपल नोटबुक का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक नॉलेज एक्वायर करें, जैसे स्मॉल फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स या बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस पर रिसर्च करना। इससे आपके पैसे स्मार्ट तरीके से ग्रो होंगे। अपनी सेविंग्स और एक्सपेंसेस को रिव्यू करना भी जरूरी है। हर महीने या क्वार्टर में देखें कि कितना बचाया, कितना खर्च किया और कहां सुधार की जरूरत है। यह हैबिट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाएगी और इमरजेंसी सिचुएशंस में रेडी रखेगी। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बचत और खर्चों पर कंट्रोल रखना आपको इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस देगा। धीरे धीरे आप समझेंगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्टली मैनेज करने और ग्रोथ के लिए है। यह हैबिट डेवलप करने से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पाएंगे और आने वाले समय में यह स्किल आपके करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में बहुत काम आएगी। नंबर 7, रीडिंग शुरू करना आपके नॉलेज और पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। हर महीने कम से कम एक ऐसी किताब पढ़ने की आदत डालें जो आपके पर्सनल ग्रोथ, करियर या स्किल डेवलपमेंट में मदद करे। किताबें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देती, बल्कि सोचने और समझने की कैपेसिटी भी बढ़ाती हैं। डिजिटल और प्रिंटेड दोनों फॉर्मेट्स में पढ़ाई संभव है। अगर प्रिंटेड किताब अवेलेबल ना हो तो ई बुक्स या ऑडियो बुक्स का उपयोग करें। रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए रोजाना थोड़ा समय डेडिकेट करें, चाहे वह सुबह का क्वाइट टाइम हो या रात सोने से पहले हाफ आवर रीडिंग करें। किताबें सिलेक्ट करते समय अपने इंटरेस्ट और ग्रोथ एरिया को ध्यान में रखें। मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प किताबें, स्किल बिल्डिंग बुक्स, बायोग्राफीज और हिस्ट्री की किताबें बहुत मददगार होती हैं। पढ़ते समय नोट्स लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना आपके कॉम्प्रिहेंशन और मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। किताब पढ़ना सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है। जो प्रिंसिपल्स और लर्निंग्स आप पढ़ते हैं, उन्हें अपनी हैबिट्स, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में इंप्लीमेंट करें। धीरे धीरे रीडिंग हैबिट से आपके आइडियाज एक्सपैंड होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रीडिंग से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और वोकैबुलरी भी इंप्रूव होंगी। यह हैबिट आपको इन्फॉर्म्ड और अवेयर बनाती है और आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। इसलिए हर महीने कम से कम एक किताब को प्रायोरिटी दें और इसे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, ताकि आप हर महीने ग्रो कर सकें और अपने गोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर सकें। नंबर 8, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना आपके सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे काम कितना ही छोटा या आसान क्यों ना लगे, उसे रोज करना बहुत जरूरी है। रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने से बड़ा फर्क आता है। स्मॉल डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है डिसिप्लिन और कमिटमेंट रखना और अपने गोल्स के लिए लगातार एफर्ट डालना, चाहे सर्कमस्टेंसेस मुश्किल हों या मोटिवेशन कम हो। रेगुलर प्रैक्टिस और रेपिटेशन से स्किल और नॉलेज दोनों मजबूत होते हैं। कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए सबसे पहले छोटे अचीवेबल टास्क सेट करें और उन्हें हर दिन कंप्लीट करने की आदत डालें। चाहे वह सिर्फ 5 मिनट का रीडिंग सेशन हो या एक मिनी प्रोजेक्ट पर काम करना, नियमित रूप से अपने एक्शंस को ट्रैक करें ताकि आपको प्रोग्रेस दिखे और मोटिवेशन बना रहे। अगर आप कभी मिस करें तो खुद को ब्लेम करने की बजाय फिर से शुरुआत करें और रूटीन में वापस आएं। यह एटीट्यूड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करें और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए इस्तेमाल करें।
कंसिस्टेंसी का इफेक्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और एक हैबिट बन जाती है जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को डिसिप्लिन्ड बनाती है, चाहे वर्क, स्टडीज, स्किल लर्निंग या पर्सनल डेवलपमेंट हो। डेली कंसिस्टेंट एफर्ट से आप मेजरेबल रिजल्ट्स देख पाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यह हैबिट आपके गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे मजबूत फाउंडेशन बनाती है। इसलिए चाहे कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, हर दिन उसे करना और फॉलो थ्रू करना सीखें ताकि आप डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और रिजल्ट्स ओरिएंटेड बन सकें और आने वाले मंथ्स में अपने एफर्ट्स का मैक्सिमम फायदा देख सकें। नंबर 9, नेगेटिव छोड़ना और अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना आपके ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं उनके वर्ड्स और एक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड और मोटिवेशन पर पड़ता है। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाना सीखें जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी एबिलिटीज पर डाउट डालते हैं या आपको रोकने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस और फोकस को कम करती है और प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट बढ़ाती है। इसके बजाय ऐसे लोग चूज करें जो इंस्पायर करें, इनकरेज करें और मोटिवेट करें। पॉजिटिव फ्रेंड्स, मेंटर्स और सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ समय बिताने से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है और आप अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का मतलब यह नहीं कि आप रूड या एंटी सोशल बन जाएं, बल्कि यह अपने मेंटल स्पेस और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी नेगेटिविटी से डिस्टेंस बनाए रखें। अननेसेसरी कंपैरिजन, ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट से अपने माइंड को डिस्टर्ब न होने दें। डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि यह आपके थॉट प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देता है। स्लोली लेकिन श्योरली आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मोटिवेशन सस्टेन हो रही है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर और अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखकर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनते हैं और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में ज्यादा कैपेबल होते हैं। इसलिए कॉन्शियसली नेगेटिव एनर्जी छोड़ें और सिर्फ उन लोगों और चीजों के साथ जुड़ें जो आपको अपलिफ्ट करें और इंस्पायर करें, ताकि आपका माइंड क्लियर, फोकस्ड और मोटिवेटेड रहे। नंबर 10, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आपके ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। हर हफ्ते अपने एक्शंस, एफर्ट्स और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने कितना अचीव किया और किस एरिया में सुधार की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को पहचान सकते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए बेटर प्लान तैयार कर सकते हैं। यह हैबिट आपको माइंडफुल और अवेयर बनाती है कि आप अपने गोल्स के लिए सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। हर हफ्ते कुछ समय डेडिकेट करें और अपने टारगेट्स, कंप्लीटेड टास्क्स और चैलेंजेस को नोट करें। यह आपको क्लैरिटी देता है और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और मिस्टेक्स से बचाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स देखने के लिए नहीं है, बल्कि पास्ट सक्सेसेस को अप्रिशिएट करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अपने वीकली अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और आइडेंटिफाई करें कि किन स्टेप्स ने आपको आगे बढ़ाया और किन स्टेप्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। इस प्रैक्टिस से आपका अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट डेवलप होता है और आप अपने एक्शंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करना आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने के लिए एनकरेज करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौरान यह भी सोचें कि क्या आपने अपने डेली रूटीन, स्किल्स, फिटनेस, फाइनेंशियल हैबिट्स और लर्निंग प्लान को सही तरीके से फॉलो किया है और किस एरिया में गैप है। वीकली सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। यह हैबिट आपको डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड बनाती है और आने वाले मंथ्स में मेजरेबल प्रोग्रेस देखने में मदद करती है। इसलिए हर हफ्ते अपने एफर्ट्स और प्रोग्रेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और अगले हफ्ते के लिए प्लान बनाएं ताकि आप लगातार
अपने ग्रोथ जर्नी में इंप्रूवमेंट कर सकें। अगर आपने ये 10 काम अभी इन बचे हुए 4 महीनों में शुरू कर दिए तो 2026 आपका डायमंड टाइम होगा। लेकिन अगर आपने फिर से टाला तो सच मानो 2026 भी सिर्फ सोचते सोचते निकल जाएगा। तो कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सको। याद रखो, सक्सेस का इंतजार करने वालों को सिर्फ रिग्रेट मिलता है, एक्शन लेने वालों को हिस्ट्री याद रखती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सकें।